जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो मिल सके और आप सत्संग सुन सकें। संगत जी, आपने भी अगर अपना कोई सत्संग शेयर करवाना हो तो आप लिख के या रिकॉर्ड करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो संगत जी, मेरा ये चौथा सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे कि मेरा ये सारा मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, तो उसमें एक संगत ने मतलब गुरु जी से एक नया घर मांगा था, उनको रिक्वेस्ट की थी कि उनको नया घर मिले। तो गुरु जी ने एक सपने में जो घर दिखाया था वही उनको दे दिया, लेकिन संगत को वो घर पसंद नहीं था। उन्होंने बोला कि हमें नहीं पसंद था, लेकिन गुरुजी ने बोला कि यही घर अच्छा है। तो संगत जी, उसमें गुरुजी आते हैं और बाहर से पानी की बकेट भर के, बाल्टी भर के अंदर ले जा के रख देते हैं। तो संगत उसके लिए मतलब बुरा मना रहे हैं, या गिल्ट फीलिंग है उनको कि मेरे घर में गुरुजी काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम तो मैं कर लूँगी, गुरुजी तो आए हैं तो उनकी सेवा करनी है, ना कि उनसे काम करवाना है। तो संगत जी, आपने तो मतलब उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि गुरुजी काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो आज तक मेरे साथ हुआ है, जो मैंने देखा है अपने घर में या आसपास के लोगों में, कि जब हम बाहर से पानी भर के रखते हैं तो उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानते हैं, एक कुंभ को इस्टेब्लिश करना बोलते हैं। तो वो संगत अगर मेरे को सुनती हो या मेरा सत्संग देखे या सुने, तो उसको ये मतलब मैं कन्वे करना मांगती हूँ कि गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है और वो घर आपको बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा और आप फूलोगे और फलोगे वहाँ। तो संगत जी, मेरा अपना अब सत्संग जो है मैं वो शेयर करती हूँ कि जैसे मेरे मतलब कर्म काट रहे हैं गुरुजी, तो सपने में मेरे को दिखाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। जो भी करते हैं वो सपने में दिखाते हैं। तो संगत जी, पहले तो ये हुआ कि मैं और गुरुजी साथ खड़े हैं और बहुत एक मतलब बहुत सारा गंदा पानी है जिसको हमने क्रॉस करना है। तो गुरुजी मेरे को वहाँ मतलब खड़े हैं लेके, ताकि वो क्रॉस कर सकें, लेकिन जैसे जैसे मैं पाँव मतलब आगे करती हूँ तो डूबने लगती हूँ, तो फिर मैं चिल्लाती हूँ और मतलब मेरे को ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसे ही सपने में फिर मेरी उसके बाद जाग खुल जाती है। तो संगत जी, इसका मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे गुरुजी मेरे को भवसागर ही पार करवा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके सामने तो कोई भी जो चीज़ है, जहाँ कष्ट है, वो बहुत बड़ा नहीं होता, तो आप तो उसको कटवा ही देंगे। तो मेरे लिए भी आप जो सब कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप पता नहीं मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं और कौन कौन से जोखिम उठा रहे हैं। आपकी मैं बहुत ज़्यादा कृतार्थ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इसके साथ ही एक और मैसेज आता है मेरे को सपना आता है कि सपने में एक डॉक्टर है जो मेरे को जानता है और वो 2 थैलियाँ इंस्ट्रूमेंट की भर के मतलब किसी से पकड़ रहा है, ले रहा है। तो संगत जी, वो जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि वो ऑपरेशन वाले जो औजार होते हैं वो होते हैं। तो संगत जी, वो जो पिल्लो कवर का नीचे वाला कवर होता है ना, वो 2 थैलियाँ, उसकी 2 थैलियाँ उसके पास हैं सफ़ेद कलर में, और उसमें आधे से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भरे हुए हैं। तो संगत जी, इसका मतलब कि बहुत मेजर ऑपरेशन है। तो संगत जी, मुझे तो नहीं पता कि मेरे शरीर में कौन सी वो बीमारी है जिसका ऑपरेशन होना है, क्योंकि मेरी उसके कोई साइन सिम्टम मुझे दिखाई नहीं देते। लेकिन संगत जी, सपना मुझे आया है तो इसका मतलब मेरे साथ ही रिलेटेड हैं चीज़ें सारी। तो मुझे मतलब लगता है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है। तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि डॉक्टर बोलता है कि ना, पीछे से आवाज़ आती है कि ये जो छोटी लड़की है ना, ये डॉक्टर के साथ ऑपरेशन कराएगी। तो डॉक्टर बोलता है नहीं, ये नहीं कराएगी, ये बड़ी वाली डॉक्टर जो है वो करवाएगी।
तो संगत जी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो जो डॉक्टर हैं वो गुरुजी हैं और उनके साथ जो बड़ी वाली लेडी है वो माता जी हैं और छोटी वाली भी माता जी हैं। लेकिन क्योंकि संगत जी गुरुजी मेरे को एक मैसेज दे रहे थे बार बार कि मैं और माता जी दोनों तुम्हारे कष्ट काटने आ रहे हैं और तुम्हारे कष्ट काट देंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने पता नहीं जिस बात का मुझे पता ही नहीं है, जिस बीमारी का पता ही नहीं है, उसको आने से पहले ही आपने काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ऐसे ही फिर एक दिन बीच में कुछ ऐसा होता है कि गुरुजी बोलते हैं कि कड़ाह प्रसाद बनाओ, आज कुछ मीठा खाने का मन है, सोचा है किस बेटी के पास जाऊं। तो संगत जी फिर मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया और उसको मतलब भोग लगाया गुरुजी को। तो संगत जी उसमें फिर ओम के और शिवलिंग के और गणेश जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी इसके बाद ये है कि एक पहले वाले सत्संग में मैं होली का मतलब मैंने मेंशन किया था कि होली पे मैंने क्या क्या किया, गुरुजी के साथ होली खेली। वो कहते थे कि मैं आऊँगा, वो आए भी, किस किस रूप में आए मैंने वो भी बताया। लेकिन एक चीज़ जो होली वाली थी मैं भूल गई थी। गुरुजी ने मेरे को एक उपाय करने को भी बोला था। उन्होंने बोला था कि एक सूखा नारियल लेके आओ और उसको 11 बार अपने सर से उभारो क्लॉकवाइज, और उसके बाद उसको जो होलिका दहन वाली अग्नि है उसमें डाल देना है। तो संगत जी जैसे गुरुजी ने बोला था मैंने वैसे ही किया। तो होली पे उन्होंने मेरे से ये वाला उपाय भी कराया। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि और भी कोई संगत अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है ऐसी जो है, उनके कर्म काट रहे हैं, जहाँ कोई ब्लैक मैजिक है, जहाँ कुछ और है, तो उसके लिए गुरुजी ने मेरे से उपाय करवाया था। तो संगत जी इसके साथ ही मेरे को एक और मैसेज फ्लैश होता था कि तुम्हारे पेट का जो प्रॉब्लम है वो कोई बीमारी नहीं है, वो ब्लैक मैजिक के कारण ही है। तो संगत जी इसके लिए मेरे को प्रॉब्लम होती है जब भी कुछ मतलब पेट में गैस बनती है और वो ज़्यादा तंग करती है, तो उसके बाद मतलब काफ़ी देर के लिए डिस्कम्फर्ट रहता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक तो मैं क्या करूँगी, जैसे जैसे आप बोलेंगे मैं भी मतलब कंट्रीब्यूट करूँगी, लेकिन करना जो कुछ है वो तो आपने ही करना है। तो आप जाने इसको कैसे ठीक करना है कैसे नहीं। तो बाकी फिर जो है कि गुरुजी ऐसे एक दिन मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे लिए गुलाब के फूल लाओ। ये पिछले महीने की बात है। तो संगत जी फूल तब जो मतलब लोकल फूल हैं वो थे नहीं इधर कहीं, क्योंकि जो फ्रेगरेंस आती है ना वो सिर्फ लोकल फूलों से आती है। दूसरे वाले जो दिल्ली वगैरह से आते हैं वो देखने को तो सुंदर लगते हैं लेकिन उसमें फ्रेगरेंस नहीं होती। तो संगत जी ऐसे था कि फिर मैं मतलब मेरे पास तो सिर्फ गेंदे के फूल हुआ करते थे। वही एक ये छोटा सा टाउन है जहाँ मैं रहती हूँ, तो वही फूल मिलते थे तो वो मैं ले आती थी, तो वही इनको चढ़ाती थी। कहते अब आज ना गुलाब के फूल लाओ, फिर उनको शायद नहीं अच्छी लगी होगी बात। तो संगत जी मैंने सभी अपनी मतलब जो टीचर्स हैं उनको बोला कि कहीं से अगर वो लोकल वाले फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूजा के लिए चाहिए। तो संगत जी बाकी तो कहीं से नहीं मिले, मैंने नर्सरी तक भी पता किया, नहीं मिले थे। लेकिन ये है कि 2-3 दिनों बाद मतलब फूल खिलने शुरू हो गए गुलाब के जो लोकल वाले हैं। तो संगत जी एक दिन 30 मार्च को मैं जाती हूँ उधर, तो मेरे टेबल पे ऑफिस में मेरे टेबल पे 4 बड़े बड़े गुलाब के फूल पड़े थे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे मेरी जो वाइस प्रिंसिपल है उसके दिमाग में डाली ये बात कि मैम को फूल चाहिए। मैंने उसको तो बोला नहीं था वैसे, तो उसके घर पे लगे हुए थे, लगे जैसे फूल खिले वो सारे मतलब तोड़ के ले आई मेरे लिए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सारी खुद की चीज़ें खुद ही बेल करवा लेते हो। मैंने तो कोशिश की लेकिन मेरे को मिला नहीं।
तो मैम के मन में पता नहीं कैसे आया और उसने वो फूल लेके आ गई उस दिन, और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उस मैम का भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ऐसे ही सारा कुछ चल रहा था बस। तो उसके बाद ये मतलब है बैसाखी आ गई थी, और बैसाखी का जो है सत्संग मैंने अटेंड किया। जहाँ मैं रहती हूँ इधर ही लोकल था, और संगत जी सत्संग बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की वो, क्योंकि वहाँ जब गए तो बहुत अच्छा था। वेलकम बैंड था गुरुजी का। उसके बाद फिर गुरबानी हुई पूरा टाइम। तो उसके बीच बीच में ही फिर हमें वो गुरबानी के बाद वो हो गया, चाय प्रसाद हो गया, फिर समोसा प्रसाद भी था। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद था, और लंगर प्रसाद के बाद फिर हम लोग मतलब थोड़ी देर सभी ने मिलके डांस भी किया वहाँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब काफ़ी देर तक ये सत्संग चलता रहा। तो संगत जी वहाँ थोड़ी मुझे सेवा भी गुरुजी ने बख्शी, जैसे बर्तनों की सेवा मैंने बोल के मिल गई थी और ले ली मैंने। तो उस दिन मतलब, और बैसाखी वाले दिन बहुत ही मेरे लिए शुभ रहा, और गुरुजी को बहुत अच्छे से हम लोगों सभी ने मिलके याद किया। और सबसे बड़ी बात संगत जी के जब सत्संग होता है तो वहाँ संगत होती है, तो संगत के साथ वैसे ही मतलब आपके बहुत सारे कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये एक मौका देने के लिए, कि ये भी हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा टाइम था, और आपने एक मतलब ब्लेस किया कि हम आपका गुणगान कर सकें उस दिन इकट्ठे मिलके संगत के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ऐसे है कि एक मैसेज लगातार मेरे को कितने दिनों से फ्लैश हो रहा था। अब अप्रैल का मंथ आज 19 तारीख हो गई है, लेकिन पिछले हफ्ते से ये मैसेज आ रहा है कि तुम्हारा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, संभल के रह। एक जगह तो लिखा आया था कि संडे तक होगा, नेक्स्ट जो संडे आने वाला है शायद उस तक होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी भी लिखा आ रहा था कि तुम्हारा जो टाइम है बहुत बुरा चल रहा है, तो संभल के रहना पड़ेगा तुम्हें। तो संगत जी 11/4/2024 की बात है कि शाम को जब मैं रसोई में काम कर रही थी, तो कांच का ग्लास एकदम से गिरा और उसका पता नहीं कितने सारे पीस हो गए। तो मुझे था कि जब मैं इसको इकट्ठा करूँगी, वैसे तो मैं बच गई, अदरवाइज जो ऊपर वाली शेल्फ पे था मेरे सर पे भी लग सकता था, लेकिन उसके बहुत सारे छोटे छोटे पीस हो गए। तो गुरुजी के साथ मुझे था कि जब मैं उठाऊंगी तो तब ये मेरे को कहीं लग ना जाए। लेकिन मैं करती थी, माता जी के भी जय गुरुजी आपने बचा लिया। मनाती थी पूरी मैंने उसको मतलब उठा के जो है एक दिन में डस्टबिन में मतलब अलग जगह पे फेंक दिया, कहीं मतलब डस्टबिन में पूरे फास्ट करती थी। तो संगत जी ऐसे है कि फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैं प्लास्टिक की चेयर है उस पे बैठ के ही मैं खाना खाती हूँ, जहाँ कभी फ़ोन देखती हूँ, कुछ ना करती हूँ, कुछ करती हूँ तो मतलब अपनी टांगे बेड पे रख लेती हूँ, तो मेरे को कंफर्टेबल सा लगता है। साथ में टेबल भी है, वहाँ कुछ लिखने को रहता है, जहाँ कुछ करने को होता है, तो उसके साथ ही मेरी चेयर हमेशा हुआ करती है। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि वो चेयर एकदम से पता नहीं उसके कितने पीस हो गए, और मैं नीचे गिरी और पीछे मेरा सर दीवार पे जाके लगा। तो संगत जी थोड़ा हेड शेक तो हुआ, लेकिन यह है कि बचाव हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे 3-4 स्टूडेंट बैठी थी मेरे बेड पे सामने ही, और उन्होंने मेरे को उठाया, अदरवाइज़ वहाँ से उठना भी मुश्किल होता, क्योंकि वो सारी जो चेयर थी उसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हो गए थे, और उन पीसेस पे मैं पड़ी हुई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप पता नहीं कौन कौन से कष्ट काट रहे हैं जो इतने भारी हो रहे हैं, और इतने थोड़े में आप उनको कटवा रहे हैं कि वो कांच का गिलास भी टूटा, और ये जो है चेयर है ये भी टूट गई। सो
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर उसके बाद फिर गुरुजी बोल रहे थे कि कड़ा प्रसाद बनाओ और मुझे भोग लगाओ। तो संगत जी फिर मैंने कड़ा प्रसाद दोबारा से बनाया। इस बार जल्दी जल्दी मैसेज आ गया, यही बोल रहे थे कि कुछ मीठा खाने को मन है तो किस बेटी के घर जाऊं। तो संगत जी फिर मैंने वो बनाया कड़ा प्रसाद, और उसमें सेम फिर वही ओम के दर्शन हुए, शिवलिंग के दर्शन हुए और गणेश जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं आपको खुद ही मेरे को जल्दी जल्दी ब्लेस करना चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बोलते हैं मैं संगत जी वैसे वैसे मतलब कर ही लेती हूँ बस। उसके बाद संगत जी आज फिर 16/4/2024 की बात है कि अष्टमी में वो एक मेरे को मैसेज आ रहा था कि मैं कंजक रूप में तुम्हारे घर आऊँगा। तो संगत जी वैसे तो मेरी जो टीचर हैं उनके 3-4 लड़कियां हैं, उनके पास बेटियां ही हैं। तो जब भी स्कूल से आती हैं, उनके भी जाने का ही टाइम होता है, तो वो बेटी को पहले लेके आती हैं स्कूल में से। तो वो ऑलमोस्ट मतलब कॉलेज में आ ही जाती हैं। लेकिन संगत जी जिस दिन ये अष्टमी थी, उस दिन और कोई वो कंजकें नहीं आई जो मतलब पहले रोज़ ही आती थी। एक मतलब मेरी दूसरी टीचर है, उसकी बेटी कभी भी इधर नहीं आई। उस दिन संगत जी वो उसकी बेटी आई सिर्फ अष्टमी वाले दिन। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप उसी कंजक के रूप में आए हो, क्योंकि बाकी वाली जो रोज़ आती थी वो उस दिन कोई भी नहीं आई थी, सिर्फ यही लड़की आई, यही बच्ची आई थी। और वो मतलब कंजक के छोटी थी, मतलब 2.5-3 साल की, 2.5 साल की होगी, ज़्यादा तो नहीं थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो बोला था उसको पूरा किया और मुझे ब्लेस किया आके। तो संगत जी उसके बाद ऐसे है कि मेरे बहुत ज़्यादा, मैं मतलब डायबिटिक हूँ, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ही मुझे ना वो हो रहा था, हाथ पाँव में दर्द, बॉडी में दर्द। 4 दिन संगत जी इतना ज़्यादा रहा कि मैं ना सो पाती थी रात को वैसे भी मेरे को नींद बहुत कम आती। आज भी मैं मतलब जाग ही रही हूँ, अभी तक सोई नहीं हूँ। तो जैसे सो जाती हूँ 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद ऐसे ही नींद आती है मुझे। तो संगत जी बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने गुरुजी को मतलब अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ ये मतलब जो है इसको काटिए, ये बहुत ज़्यादा बुरा दर्द है। तो मैं बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो संगत जी कल वो दर्द जो है वो भी गुरुजी ने मेरा ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी उसके बाद ऐसे है कि जी 17/4/2024 को फिर मेरे को गुरुजी ने एक पहले ही बोल रहे थे कि तुझे 3 धार्मिक यात्रा ना ब्लेस करूँगा। तो संगत जी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, ये तारा देवी का मंदिर है इधर जहाँ मैं रहती हूँ नालागढ़ में। तो उसका वो है तो काफ़ी हाइट पे है, तो नज़दीक, लेकिन है काफ़ी हाइट पे है। तो शाम को मैं फिज़ियोथेरेपी करवाने गई थी, तो उसके बाद मैंने उसको ड्राइवर लड़के को बोला कि आज, उसने मेरे को बताया था कि यहाँ मतलब आज उनका धाम भी होगी और उनका मतलब वहाँ जगराता भी है। तो संगत जी फिर मैं शाम को गई हूँ, तो गुरुजी ने मेरे को वहाँ दर्शन करवाए। वो जो काली माता का ही स्वरूप है वो। जय माता दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ये मौका भी मेरे को दिया कि मैं वहाँ जाऊँ और दर्शन करूँ। और संगत जी मैं वहाँ फिर वो जो लंगर प्रसाद था वही वो भी करके आई। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ऐसे मतलब मेरा जो है सत्संग में जहाँ ही इसको फिनिश करती हूँ, जहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो नेक्स्ट जो कुछ भी मैंने अरदास कर रखी है गुरु जी से, वो जब कभी पूरी होगी तो उसके बाद मैं जल्दी ही अपना कोई सत्संग जो है उसको फिर मतलब जो है
सुनाऊंगी सत्संग नेक्स्ट वाला शेयर करूंगी आपके साथ। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।